जहाँ पे हम अपने सरों में कफन बांध के निकले हैं कि या इस मुल्क को पाकिस्तान को एक खुददार और ईमानदार लीडर के हवाले करेंगे या अपनी मौत को तरजीह देंगे। सुन लो सुनने वालों, सुन लो फैसला करने वालों, ये जिन्होंने भी इसमें जो मुलविस है इस नाहिल इंपोर्टेड हुकूमत को लाने में, अल्लाह वादउला शरीक है। हमें बताया गया था कि ये तारीख के बदनाम तरीन लोग हैं, ये पाकिस्तान के मेरे जैसे नस्ल के नौजवानों के तालीम के दुश्मन हैं। ये वो लोग हैं जो मेरे जैसी नस्ल के सेहत के दुश्मन हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे पाकिस्तान को लूटा। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बुजुर्गों के बार बार ईमान को लूटा, जिन्होंने हमारे बच्चों की नस्लें तबाह की। ये लोग मेरे जैसा पाकिस्तानी कभी हुकूमत में बर्दाश्त नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में मौजूद हूँ। अच्छा मुझे बताएं, आप ये सारा माहौल देख रहे हैं, यहाँ जिस तादाद में फैमिलीज हैं, यहाँ जिस तादाद में नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या वजह आने की इतनी तादाद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है, जिसको नहीं कहते एक फैसला कुन तो ये टाइम है। इस फैसले ने, ये अवाम का फैसला होना है, जिसने ये साबित किया कि पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान खुददारी चाहता है, जिसने ये साबित किया कि पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान अपनी सालमियत की बहाली चाहता है। पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान एक सच्चे मुहिब्बे वतन और सच्चे आशिक़े रसूल की दोबारा वापसी चाहता है, जो सच्चे पाकिस्तानियों के साथ इसी ऐवान में दोबारा आएगा, जहां कोई लोटे ना हो, जहां कोई बिकाऊ माल ना हो, जहां कोई ज़मीर फरोश ना हो। पाकिस्तान की कौम अब ये फैसला दे रही है अपने ईमान से, अपने जज्बे से, अपने ये यहाँ पे इमरान खान की कॉल पे ये फैमिलीज शिरकत करके साबित कर रही हैं कि हम खुददार पाकिस्तान चाहते हैं, हम इस्लामी फ्लाई रियासत चाहते हैं, हम मदीना की रियासत चाहते हैं। हम चाहते हैं हमें वापस वो वजीर आजम मिले जिस वजीर आजम ने वजीर आजम हाउस से निकला तो एक डायरी लेके निकला। हमें वो वजीर आजम नहीं चाहिए जो वजीर आजम हाउस से निकले तो डॉलर लेके निकले, इस कौम के खून पसीने से लेके निकले। ये कौम अब कभी किसी चोर डाकू को माफ नहीं करेगी। सुन लो सुनने वालों, सुन लो फैसला करने वालों, ये जिन्होंने भी इसमें जो मुलविस है इस नाहिल इंपोर्टेड हुकूमत को लाने में, अल्लाह वादउला शरीक है। हम वो ईमान वाले लोग हैं, हमें रिज़्क़ और रोज़ी और जिंदगी और मौत अल्लाह के आसरे पे है। हमें किसी हुकूमतों का आसरा नहीं है, किसी बेईमान और चोर लुटेरों का नहीं है। हमें बताया गया था कि ये तारीख के बदनाम तरीन लोग हैं, ये पाकिस्तान के मेरे जैसे नस्ल के नौजवानों के तालीम के दुश्मन हैं। ये वो लोग हैं जो मेरे जैसी नस्ल के सेहत के दुश्मन हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे पाकिस्तान को लूटा। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बुजुर्गों के बार बार ईमान को लूटा, जिन्होंने हमारे बच्चों की नस्लें तबाह की। ये लोग मेरे जैसा पाकिस्तानी कभी हुकूमत में बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह के लोग हुकूमत में होंगे तो हमारे जैसे ईमान वाले निकलेंगे, ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान अब खुददार लीडर चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान इस्लामी फ्लाई रियासत बने। पाकिस्तान चाहता है कि अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा हो। पाकिस्तान चाहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना की जिद्दोजहद जो इस्लामी फ्लाई रियासत के लिए थी वो सही माना में बरवकार लाते हुए एक खुददार कौम होनी चाहिए। वो कौम जिसने 1947 में अंग्रेजों से इस मुल्क को आज़ाद कराई, आज 2022 में सुन लो, इंशाल्लाह इमरान खान सेकंड जना बन के अंग्रेजों के गुलामों से आज़ादी दिलाएगा इंशाल्लाह। मुझे बताएं, शहबाज शरीफ साहब आने से पहले कह रहे थे हमारे पास टीम बहुत अच्छी है, तजर्बा है, हम इसे ठीक करेंगे, पेट्रोल कम करेंगे, और अभी जो मुल्की हालात पैदा हो गए हैं, एक गरीब की जो हालत है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
इनको बहुत अच्छा तजर्बा है डॉलर बनाने का। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा वाहिद वज़ीर आज़म था 75 साल की तारीख में जो डायरी लेके निकला। ये वो वज़ीर आज़म है जो डॉलर का बैग लेके निकलेगा इस वज़ीर आज़म हाउस से। और इनके पास कोई तजर्बाकार टीम है, ये देख लो इनका तजर्बा। इनको अवाम का खून चूसने का तजर्बा है, इनको तजर्बा है तो अवाम का खून चूसने का तजर्बा है, इनको तजर्बा है तो कौम के ऊपर बोझ डालने का तजर्बा है, इनको तजर्बा है तो अपने केसेस ख़त्म करने का तजर्बा है, इनको तजर्बा है तो लूटने का, करप्शन का तजर्बा है, इनको तजर्बा है तो इस कौम के जज्बात से खेलने का तजर्बा है। इनको भी यही तजर्बा है, इनके तजर्बेकारों का भी ये तजर्बा है कि वो इस कौम को अब लूटना चाहते हैं, वापस चोर मुसल्लत करना चाहते हैं, वापस डॉलर लूटना चाहते हैं, वापस इस मुल्क को कंगाल और कर्जदार बनाना चाहते हैं। लेकिन कौम खड़ी है एक आवाज़ पे, जिसका आवाज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये कौम ला इलाहा इल्लल्लाह के जज्बे से इकट्ठा हो रही है। इस जज्बे को कोई नहीं रोक सकता, इस जज्बे को कोई मात नहीं दे सकता, क्योंकि वो जज्बा ही वही है जहाँ पे हम अपने सरों में कफन बांध के निकले हैं कि या इस मुल्क को, पाकिस्तान को एक खुददार और ईमानदार लीडर के हवाले करेंगे या अपनी मौत को तरजीह देंगे। इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से, ये बात याद रखें, पुरअमन तरीके से, जहाँ कोई गमला नहीं टूटेगा, जहाँ कोई तीरो तलवार नहीं चलेगी, जहाँ कोई खंजर नहीं उठाएगा, यहाँ इल्म, हुनर और कलम की बुनियाद पे, अपनी ज़बान की बुनियाद पे आवाज़ बुलंद करेंगे, इस कौम की वक़ार को बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, आज आप इस कौम को देख रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों को देख रहे हैं जिस तादाद में यहाँ मौजूद हैं, एक जलसा इधर है और एक इमरान खान डेले की क़यादत करते हुए इस जलसागाह की तरफ आ रहे हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तानी कौम जाग गई है? अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पाकिस्तान की कौम ये चाहती है कि पाकिस्तान का एक गमला भी ना टूटे, पाकिस्तान पुरअमन तरीके से अपना फैसला मनवाए। ये कौम अब पहचान चुकी है, ये कौम चोरों, लुटेरों, डाकुओं की पहचान करा चुकी है, ये कौम अब अपने ईमान के जज्बे से खड़ी हुई है। इस कौम को अब कोई नहीं झुका सकता, इस कौम के जज्बात को कोई नहीं तोड़ सकता। ये कौम अपने जज्बात के उस लेवल को क्रॉस कर चुकी है। ये इतनी इज्जतदार फैमिलियाँ, ये ऐसे पढ़ा लिखा तबका, ये किसके लिए निकल सकता था? ये आज 1947 को वापस दोहराने आई है। कल अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई, आज हम अंग्रेजों के गुलामों से आज़ाद होंगे। और ये कौम अपनी आज़ादी लिए बगैर चैन से नहीं बैठेगी, ये कौम आज़ादी लिए बगैर सोएगी नहीं। अब ये आज़ादी की हकीकी जंग है, जहाँ किसी की कोई जान नहीं ली जाएगी, जहाँ सिर्फ लोगों को बेनकाब करके, उनके गिरबानों से पकड़ के पाकिस्तान की हुकूमतों से पाकिस्तान के इस सालमियत को बचाएंगे इंशाल्लाह। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को यहाँ से भगा के दिखाएंगे और यही लश्कर होगा। ये लश्कर दिखाओ, ये लश्कर होगा इंशाल्लाह। ये हुसैनी काफिला है जो यजीद को ललकारेगा, जिसने इंशाल्लाह इस कौम, इस दौर के यजीदों को भगाना है।